हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें दी हुई से वर्कशीट नंबर 28 कॉम्प्रिहेंशन के लिए दी गई है, जिसमें एक लिटरेचर पैसेज दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक से। उसे स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, सिर्फ सोल्यूशन पार्ट मत देखिए बच्चों, क्योंकि ये आपकी टेक्स्ट बुक से लिया गया चैप्टर है और क्वेश्चंस जो वर्कशीट के एंड में दिए हुए हैं सिर्फ वही नहीं आएंगे, आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैप्टर को समझने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअली आपकी टेक्स्ट बुक में दिया क्या गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों आपको याद होगा हमने लास्ट वीक और उससे भी पहले इवलिन ग्लेनी जो एक म्यूजिशियन है उनके बारे में पढ़ा था। वो भी एक लिटरेचर पैसेज, उनके बारे में भी लिटरेचर पैसेज लिया गया था हमारी टेक्स्ट बुक से। बच्चों ये उसी चैप्टर का कंटिन्यूएशन है, द साउंड ऑफ म्यूजिक। द साउंड ऑफ म्यूजिक में दो लोगों के बारे में लिखा गया है। पहले थे इवलिन ग्लेनी जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और दूसरे हैं बिस्मिल्लाह खान जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह खान एक फेमस शहनाई वादक थे, शहनाई बजाते थे ये, और इन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों ये है बिस्मिल्लाह खान। चलिए अब हम रीड करते हैं इनके बारे में हमें क्या दिया गया है। बिस्मिल्लाह खान वाज द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। इंडिया के अंदर सबसे बड़े शहनाई वादक, जहां शहनाई का नाम आता है बच्चों उसके साथ इक्विवेलेंट नेम आता है बिस्मिल्लाह खान का। ये नाम आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। अबाउट द ओरिजिन ऑफ शहनाई देयर इज अ स्टोरी। शहनाई का ओरिजिन कैसे हुआ, ये जो यंत्र ये बजा रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बजा रहे हैं, इसका इन्वेंशन कैसे हुआ बच्चों। पुंगी अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज बैन्ड बाय एम्परर औरंगजेब फॉर इट्स श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। पुंगी बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट होता था, कुछ कुछ बीन जैसा दिखता है वो, लेकिन उसकी आवाज बहुत पैनी और गंदी होती है, कानों को भेदने वाली। तो जो औरंगजेब था उसको ये आवाज पसंद नहीं थी, तो उन्होंने इसको बैन कर दिया था कि इसको कोई नहीं बजाएगा। तो एक बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, जो म्यूजिशियंस की फैमिली, जो म्यूजिक देते हैं लोग, उनकी फैमिली का एक व्यक्ति बार्बर बना, और क्योंकि उसको एक्सेस थी, हैविंग एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। क्योंकि वो रॉयल पैलेस में जाया करता था, वो उसमें महल में जाया करता था, तो उसको लगा कि मैं इस पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है, यानी कि जो आवाज जो सुनाई देती है, उस क्वालिटी को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ और मैं करूंगा। ही मॉडिफाइड इट एंड व्हेन प्लेड ऑन इट स्वीट एंड सॉफ्ट साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। और उसने उसको मॉडिफाई किया, यानी उसको चेंज कर दिया, और जब उसने उसको बजाया, प्ले किया, तो बहुत सुरीली और बहुत ही सॉफ्ट साउंड निकली। When it was played before the king, he was impressed by this new instrument. और जब ये राजा के सामने बजाई गई तो वो इस इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज्यादा खुश हो गए, बहुत इम्प्रेस्ड हो गए। Since it was played in Shah's chamber, क्योंकि ये शाह राजा के चैम्बर में बजाई गई, उनके कमरे में, उनके कक्ष में बजाई गई, and was played by a नाई। बार्बर को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, नाई। तो क्योंकि इसको नाई ने बजाया था, शाह के कमरे में बजाया था, तो ये क्या बन गया, शहनाई। इट वॉज नेम्ड शहनाई। इट्स sound is considered auspicious and for this reason it is played only in the temples and weddings. इसकी साउंड को बच्चों बहुत auspicious माना जाता है। auspicious यानी शुभ माना जाता है, और इसीलिए इसे मंदिरों में और शादियों में बजाया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन वेडिंग्स के अंदर शहनाई जरूर बजाई जाती है, शहनाई वादन जरूर किया जाता है, क्योंकि इसे बहुत शुभ माना जाता है। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। बिस्मिल्लाह खान जो थे वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली, जो प्रोफेशनली म्यूजिक बजाते हैं, उनकी फैमिली को बिलोंग करते थे। ही वाज फैसिनेटेड बाय द शहनाई प्लेइंग ऑफ हिज अंकल एट द विष्णु टेम्पल इन बनारस। उनके अंकल बनारस रहते थे और वो शहनाई बजाया करते थे, तो उससे वो बहुत आकर्षित हुए, फैसिनेट हुए, और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं भी शहनाई बजाना सीखूंगा, एंड ही बिकेम हिज डिसाइपल। हु इज अ डिसाइपल? डिसाइपल होता है चेला, तो वो उनके चेले बन गए, उन्होंने अपने मामा जी को अपना गुरु बना लिया। बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल एंड द बैंक्स ऑफ द होली गंगा वर हिज फेवरेट प्लेसेस। बालाजी और मंगला मैया टेम्पल, इन दो मंदिरों में वो बजाया करते थे, और उन्हें गंगा नदी के किनारे बैठकर बजाना बहुत पसंद था, वो उनका फेवरेट प्लेस था।
ही प्लेड शहनाई इन सॉलिट्यूड देयर, वो अकेले में बैठकर वहां शहनाई बजाया करते थे बच्चों। और पहले क्योंकि शहनाई तभी इन्वेंट हुई थी, तो जो राग होते हैं ना म्यूजिक के, वो शहनाई पर किसी ने नहीं बजाए थे, तो वो वहां बैठकर उन रागों को शहनाई पर बैठाने की कोशिश करते थे, मतलब शहनाई से बजाने की कोशिश करते थे। तो जो शहनाई को जिस मुकाम तक पहुंचाया वो किसने पहुंचाया? बिस्मिल्लाह खान जी ने पहुंचाया। उन्होंने अलग अलग रागों को शहनाई से बजा करके उसकी बिल्कुल उसका जो प्लेस था शहनाई का वो बदल दिया, उसको शास्त्रीय संगीत में ले आए वो। इन 1938 he was selected for the ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ। 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी बच्चों, और तभी इनको सिलेक्ट कर लिया गया और ये वहां रेगुलरली ऑल इंडिया रेडियो पर बजाने लगे। In 1938, he was the most popular शहनाई player on radio. रेडियो पर वो सबसे फेमस, बहुत फेमस शहनाई प्लेयर बन गए। When India got independence on 15th of August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब भारत आजाद हुआ बच्चों और लाल किले से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमें पहली स्पीच दी आजाद भारत की, तब बिस्मिल्लाह खान जी वो पहले म्यूजिशियन और पहले इंडियन बने जिन्होंने आजाद इंडिया को शहनाई की धुन सुनाई। Famous film director Vijay Bhatt was so impressed by him that he named the film गूंज उठी शहनाई। विजय भट्ट एक फिल्म डायरेक्टर थे, वो उनकी बिस्मिल्लाह खान जी की शहनाई का बजाना और उसकी आवाज इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने एक फिल्म बनाई गूंज उठी शहनाई, जो शहनाई वादन से रिलेटेड थी, जो इनसे बिस्मिल्लाह खान जी से रिलेटेड थी। द सॉन्ग दिल का खिलौना है टूट गया, ये बिस्मिल्लाह खान जी ने बनाया ये गाना और ये नेशन वाइड सुपर हिट हुआ, यानी पूरे देश में बहुत पसंद किया गया ये गाना। लेकिन इनका जो बड़े पर्दे पर, यानी ये जो हम बॉलीवुड का पर्दा जिसको बोलते हैं, सेल्यूलॉइड बोलते हैं, टीवी बोलते हैं, उस पर बस यही दो काम उन्होंने किए, उसके बाद उनका इंटरेस्ट वहां नहीं था, ये आगे बढ़ गए। बिस्मिल्लाह खान वाज रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑनर्ड बाय मेनी कंट्रीज, वो बहुत सारे देशों में गए जहां उनको पहचान मिली और उनका बहुत सम्मान किया गया। बहुत सारे देशों में उन्होंने परफॉर्म किया। ही गेव हिज परफॉर्मेंसेस इन द यूएसए, यूके एंड वेरियस अदर प्लेसेस। उन्होंने यूएसए, यूके और बहुत सारी जगह पर परफॉर्म किया। उनको बहुत सारे इंडियन अवार्ड्स भी मिले बच्चों, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये भी मिले। और उसके बाद उनको, अभी आप पढ़ेंगे, इस देश का सर्वोच्च सम्मान जिसे कहते हैं हम, भारत रत्न, उससे भी नवाजा गया 2001 में। He was totally devoted to बनारस and the river गंगा। वो रिवर गंगा और बनारस, वो उनकी आत्मा उससे जुड़ी हुई थी। इतना ज्यादा अटैच थे वो कि अगर वो कहीं चले भी जाते थे तो उनको अपना बनारस और गंगा याद आता था, तो वो कभी भी कहीं रह ही नहीं पाते थे। उनको ये होता था मैं जल्दी से वापस जाऊं बनारस और गंगा के घाट पर बैठकर अपनी शहनाई को बजाऊं। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि जब पार्टीशन हुआ था तब आपने सोचा नहीं कि मैं पाकिस्तान चला जाऊं? तो बिस्मिल्लाह खान जी ने जवाब दिया कि पाकिस्तान, मैं अपना बनारस कभी छोड़ ही नहीं सकता। मैंने एक बार बॉर्डर क्रॉस किया सिर्फ इसलिए कि एक बार मैं देखूं तो सही पाकिस्तान जाकर। सिर्फ 1 घंटे के लिए गया और मैंने पाकिस्तान को नमस्ते किया और इंडियंस को सलाम वालेकुम किया और मैं जोर से हंसकर और वापस अपने देश आ गया, क्योंकि मैं अपनी गंगा को नहीं भूल सकता। मुझे गंगा किनारे शहनाई बजाना बहुत पसंद है। बिस्मिल्लाह खान was a symbol of rich and composite culture of India. बिस्मिल्लाह खान जो है हमारे देश का जो कल्चर है, जो रिच कल्चर है, जो कॉम्पोजिट यानी एकता वाला कल्चर है, मिली जुली जो संस्कृति है हमारी, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, उसका प्रतीक है बिस्मिल्लाह खान। He was awarded the highest civilian award, the Bharat Ratna, in 2001. 2001 में बच्चों उनको सर्वोच्च सम्मान, भारत के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया, जो कि एक सिविलियन को दिया जा सकता है, वो था भारत रत्न अवार्ड। बच्चों इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 को, 1916 21 मार्च, और इन्होंने इस देश को, इस दुनिया को छोड़ दिया 21 अगस्त 2006 में। ये डेट मेंशन है बच्चों, अच्छा होगा आप इसको याद कर लें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो जितना भी इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी उतना अच्छा है। नेक्स्ट बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ।
पहला क्वेश्चन है बच्चों, औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज ऑफ इट्स श्रिल साउंड, अनप्लेजेंट साउंड, नन ऑफ दीज, बोथ 1 and 2। औरंगजेब ने पुंगी बजवाना क्यों बंद कर दिया था? क्योंकि उसमें से बहुत तीखी श्रिल आवाज आती थी और अनप्लेजेंट सुहाती नहीं थी आवाज, या कोई कारण नहीं है, ये बोथ 1 and 2। यस, इसका रीजन है बोथ 1 and 2। बिस्मिल्लाह खान वॉज अ संतूर प्लेयर, संतूर बजाते थे। सितार प्लेयर, सितार बजाते थे। ये शहनाई बजाते थे, शहनाई प्लेयर थे। यस बच्चों, शहनाई प्लेयर। He was selected for Dash in 1938। 1938 में किसकी शुरुआत हुई थी बच्चों? ऑल इंडिया रेडियो की, जिसके लिए उनको सिलेक्ट किया गया बजाने के लिए। दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूजिक गलत है, कलकत्ता स्कूल ऑफ म्यूजिक गलत है, मद्रास म्यूजिक अकादमी भी गलत है। विजय भट्ट, अ फेमस म्यूजिक डायरेक्टर, नेम्ड हिज फिल्म, क्या नाम रखा था विजय भट्ट ने अपनी मूवी का? गूंज उठी शहनाई। बिस्मिल्लाह खान मिस्ड डैश व्हेन ही वाज अब्रॉड, क्या मिस किया था बिस्मिल्लाह खान, क्या मिस किया करते थे जब वो विदेश चले जाया करते थे? बनारस एंड रिवर गंगा। He was awarded the highest civilian award डैश इन 2001। 2001 में उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था, जिसका नाम है भारत रत्न। Which word in the passage is a synonym of multiple or mixed? कौन सा वर्ड है पैसेज में जिसका मतलब है मल्टीपल या मिक्स्ड? मैंने आपको बताया था कॉम्पोजिट। हमारे देश की जो संस्कृति है वो मल्टीपल मिक्स्ड यानी मिली जुली संस्कृति है। इसमें बहुत सारे तरीके के धर्म के, रंग के और विचारों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इन द सेंटेंस उस्ताद फयाज खान वॉज ओवरजॉयड, द अंडरलाइंड वर्ड इज, ये ओवरजॉयड वर्ड क्या है बच्चों? एक एडजेक्टिव है, इट इज एन एडजेक्टिव। अब सभी बच्चे अपनी वर्कशीट को पूरा करेंगे और अपने अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे।